एटॉमिक हैबिट्स दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ डेवलपमेंट पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में जेम्स क्लियर बताते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आते, बल्कि रोज लिए गए फैसले से आते हैं। छोटे छोटे सुधारों से आता है, स्मॉल इंप्रूवमेंट से आता है। लेखक का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश करे तो समय के साथ उसके परिणाम असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं। यह पुस्तक गुड हैबिट्स बनाने बैड हैबिट्स छोड़ने और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। एक छोटी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े अवसर, बड़ी डिग्री और असाधारण प्रतिभा का जो है परिणाम होता है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफल लोग भी छोटी छोटी आदतों से ही शुरुआत करते हैं। एक दिन में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही आदत महीनों और वर्षों तक दिखाई जाती है तो उसका प्रभाव चमत्कारी हो जाता है। उदाहरण के साथ अगर कहें तो एक व्यक्ति रोज केवल 10 पेज पढ़ता है ना, 10 पेज पढ़ता है। दूसरा व्यक्ति कभी कभी 100 पेजेस पढ़ता है। एक साल के बाद पहला व्यक्ति हजारों पेज पढ़ चुका होगा, जबकि दूसरा शायद शुरुआत भी ना कर पाए। यही छोटी आदतों की ताकत है। लक्ष्य नहीं, सिस्टम महत्वपूर्ण रखता है। जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक तरीके से चलने की पद्धति है, वो मायने रखता है। टारगेट मायने नहीं रखता, है ना। लक्ष्य मायने नहीं रखता, सिस्टम महत्वपूर्ण रखता है ना, मायने रखता है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मुझे एसएससी पास करना है, एसएससी का एग्जामिनेशन को पास करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल यूट्यूबर बनना है ना, सफल यूट्यूबर बनना है। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि लक्ष्य केवल दिशा देते हैं, मंजिल तक पहुंचाने का काम सिस्टम करता है। अगर किसी छात्र का लक्ष्य एसएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, लेकिन उसकी पढ़ाई का सिस्टम खराब है, तो केवल लक्ष्य उसे सफलता नहीं दिला सकता। इसी तरह 2 यूट्यूबर का लक्ष्य 1 लाख सब्सक्राइबर हो सकता है, लेकिन सफल वही होगा जिसका कंटेंट बनाने का सिस्टम बेहतर होगा और जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी। जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, है ना, एकाग्रता होगा, ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट वायरल होगा, निकलेगा। सफलता और असफलता दोनों आदतों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति अचानक सफल या असफल नहीं बनता। हर दिन लिए गए छोटे निर्णय, डिसीजंस ही भविष्य का निर्माण करती है। रोज 30 मिनट पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है। रोज 30 मिनट मोबाइल स्क्रॉल करना समय बर्बाद करता है ना, हमारा समय बर्बाद करता है। दोनों का प्रभाव शुरुआत में समान लगता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। ठीक है। आदतें वोट की तरह होते हैं। आदतें जो है ना, वो वोट की तरह काम करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक वोट डालते हैं। जब आप किताब पढ़ते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, समय पर उठते हैं, तो आपने जो है एक वोट अपने जिंदगी के लिए दिया, राइट। तो आप उस व्यक्ति को मजबूत बना रहे हैं और मजबूत बना रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं, राइट। इसमें क्लियर कट बातों को बताया गया। कभी भी 2 बार गलती मत दोहराओ। यह पुस्तक की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाए तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब एक दिन जिम नहीं जाए। समस्या तब शुरू होती है जब, जैसे कि एक दिन जिम नहीं गए, है ना, दूसरे दिन भी नहीं गए, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, अगले दिन भी पढ़ाई नहीं हुई। लेखक कहते हैं कि मिस वंस बट नेवर मिस ट्वाइस। यानी एक बार गलती हो जाए तो अगली बार तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाओ, है ना। एक बार गलती हो जाने के बाद अगली बार आप वापस से ट्रैक पर आ जाओ, ठीक है। प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वातावरण। इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति कम है, लेकिन लेखक बताते हैं कि समस्या इच्छा शक्ति नहीं, समस्या तो इन्वायरमेंट है, वातावरण है कि आप कैसे इन्वायरमेंट पालते हैं। जैसा इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे ही बनेंगे, जैसा रंग, मतलब जैसा देश वैसा भेष, है ना, जैसा पर्यावरण, जैसा वातावरण बनाएंगे तो वैसा ही आप जो है बनते चले जाएंगे। अगर आपके कमरे में मोबाइल
सामने पड़ा है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है ना? तो ध्यान भटकना क्या है? स्वाभाविक है ना? आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है प्रॉपर तरीके से, कॉल पे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आप कंटिन्यू चैट कर रहे हो, तो ऐसे में आपका एकाग्रता भंग होगा। लेकिन अगर किताब सामने रखी हो, पढ़ाई की टेबल व्यवस्थित हो, तो अच्छी आदतें अपने आप आसान हो जाती है ना? 2 मिनट का नियम। नई आदत शुरू करते समय उसे इतना छोटा बनाओ कि उसे करने से मना करना मुश्किल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं कहना चाहूं तो रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, ये गलत है। सिर्फ 2 मिनट किताब खोलूंगा, ये सही। रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, ये गलत है। सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलूंगा, ये सही है। छोटी शुरुआत ही बड़ी निरंतरता पैदा करती है ना? कि आप कम से कम पहले ट्राई तो करो। आप पहले मार्क क्यों कर रहे हो? इतना दौड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना? पहले आप शुरुआत तो करो। ये लेखिका कहती है, इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं, आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव। जिस तरह बैंक में पैसा ब्याज से बढ़ता है, उसी तरह आदतें भी समय के साथ बढ़ती है। आज का छोटा प्रयास शायद दिखाई ना दे, लेकिन 6 महीने बाद दिखाई देगा। आज का जो छोटा प्रयास है वो भले ही आज ना दिखाई दे, लेकिन 6 महीने के बाद दिखेगा, 1 साल के बाद दिखेगा, 5 साल के बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा, है ना? छोटा प्रयास जो भी आपका है, वही प्रयास असाधारण परिणाम देता है। इसलिए सफल लोग परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, है ना? What will be the consequences? I don't care, but I have to follow that process. क्योंकि अगर मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तो परिणाम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तुरंत परिणाम क्यों नहीं दिखते? यह पुस्तक एक रोचक उदाहरण देती है। मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा -5 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। आप तापमान बढ़ाते हैं, है ना? -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है? जब इस तरीके से आप जो है माप करते हैं तो क्या होता है? लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। सोचने वाली बात है, ये सब करने के बाद भी बर्फ नहीं पिघलती। फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर अचानक पिघलना शुरू हो जाती है। क्या परिवर्तन केवल 1 डिग्री सेल्सियस से हुआ? तो नहीं, पिछले सारे प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इसी तरह जिंदगी में भी लंबे समय तक मेहनत का परिणाम नहीं दिखता, लेकिन एक समय के बाद अचानक सफलता दिखाई देने लगती है, राइट? क्योंकि वो पिछले मेहनत का भी जो है परिणाम होता है, राइट? पिछले आपने कितना मेहनत किया पीछे, इसके पहले, वो भी मायने रखता है। आदतें स्वतंत्रता देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन उनकी स्वतंत्रता छीन लेता है ना? बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन जो है उनकी स्वतंत्रता छीन लेगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि अनुशासन ही वास्तविक स्वतंत्रता देता है। आर्थिक अनुशासन, है ना? वित्तीय स्वतंत्रता देता है। स्वास्थ्य अनुशासन, स्वस्थ जीवन। अध्ययन अनुशासन, बेहतर कैरियर, है ना? आज की छोटी कुर्बानी कल की बड़ी आज़ादी बन जाती है। जैसे कि आज मैं पसीने में लथपथ हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना? पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रहा है, मुझे पता है कि कल की आज़ादी मुझे मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिलेगा हर तरीके से। यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स के लिए क्या सीख है? यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोज बेहतर स्क्रिप्ट लिखना, बेहतर थंबनेल बनाना, है ना? बेहतर थंबनेल बनाना, बेहतर एडिटिंग सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं तो अपने वीडियोज़ में उतना एडिटिंग नहीं डालता, है ना? कम से कम एडिटिंग डालता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतना एडिटिंग ऐड हो, स्टार्टिंग फेज है ना? ये छोटे सुधार लंबे समय में चैनल को बहुत आगे ले जाता है। कोई भी बड़ा चैनल एक वीडियो से नहीं बनता, है ना? सैकड़ों छोटे सुधार मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं ना? पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है? अब वो क्या लगता है? लोग अक्सर अपने सपनों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपना भविष्य बदलना है तो अपनी दैनिक आदतें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी आदतें आपका वर्तमान बनाती है, आपका वर्तमान आपका भविष्य बनाता है ना? एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे सकारात्मक आदतें यदि लगातार दोहराई जाए तो वे हमारी पहचान, सोच, व्यक्तित्व और भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है ना? याद रखिए कि
आप आज जो बार बार करते हैं वही कल आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए सफलता का रहस्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से ही बनता है और उनमें ही छुपा है। तो बुक का जो कोर मैसेज है वो क्या है कि स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। क्या है कोर मैसेज? कोर मैसेज ये है कि स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। यानी छोटी छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं बल्कि समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है और बढ़ती जाती है। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अर्थात सफलता केवल गोल्स पर निर्भर नहीं करती बल्कि उन सिस्टम्स और डेली हैबिट्स पर निर्भर करती है जिन्हें आप रोजमर्रा जिंदगी में फॉलो करते हैं, है ना। तो हर आदत कैसे बनती है? हर आदत कैसे बनती है? लेखक के अनुसार हर हैबिट्स 4 चरणों में बनती है, 4 स्टेजेस में बनती हुई गुजरती है। पहला है क्यू, संकेत, है ना। वो ट्रिगर जो किसी आदत की शुरुआत करता है। दूसरा है क्रेविंग, मतलब इच्छा, उस काम को करने की चाहत पैदा होती है जो भी आप काम करना चाहें। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आप वास्तव में वह कार्य करते हैं। चौथा है रिवॉर्ड, मतलब पुरस्कार, काम पूरा होने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। जब आप इन 4 चरणों को समझ लेते हैं तो किसी भी आदत को बनाना या छोड़ना आसान हो जाता है, राइट। तो गुड हैबिट्स बनने के 4 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस, इससे स्पष्ट बनाइए। जो आदत आप विकसित करना चाहते हैं उसे अपने एनवायरनमेंट में, उसे अपने वातावरण में विजिबल बनाइए। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह बार बार दिखाई दे। रूल क्या है इसमें? जो चीज़ दिखाई देती है उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है जस्ट ट्राई टू मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाइए। नई आदत को इंजॉयबल बनाइए, राइट। जैसे कि मुझे पसीने आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है ना, मुझे इससे निकलना है, मुझे इस जंजाल से निकलना है, मुझे बेस्ट सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। वर्कआउट करते समय अपनी पसंद का म्यूजिक सुने। जब कोई काम मज़ेदार लगता है तो उसे नियमित रूप से करना आसान हो जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है मेक इट ईजी, है ना, इसे आसान बनाइए। लोग अक्सर शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट रख देते हैं और फिर जल्दी हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। जरूरी नहीं है इतना बड़ा बड़ा माइलस्टोन बना के रख दिया आप, है ना, और जब करने जाओ तो उस तरीके से हो ना, और फिर आप जो है आपको परेशानी हो, दिक्कतें हो, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है कि 50 पेजेस पढ़ने की जगह आप 2 पेजेस ही पढ़ें। 1 आवर वर्कआउट करने की जगह आप 5 मिनट वर्कआउट से शुरू करें। शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है, छोटी सी शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है। छोटी शुरुआत कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करती है, ठीक है। छोटी शुरुआत जो है कंसिस्टेंसी को बनाने में मदद करती है। चौथा पॉइंट है मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाइए। हैबिट के बाद खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दे, है ना। हैबिट के बाद खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दें। जब हमारा ब्रेन किसी काम को पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ता है तो वह उस आदत को दोहराना चाहता है। बैड हैबिट्स छोड़ने के 4 गोल्डन रूल्स। गुड हैबिट्स के नियमों को उल्टा कर दीजिए। मेक इट इनविजिबल, इसे अपनी नज़रों से दूर रखें, पूरी तरीके से दूर कर दें। मेक इट अनअट्रैक्टिव, है ना, उसकी बुरी साइड पर ध्यान ना दें, ठीक है। उसकी बुरी साइड पर ध्यान दें, मतलब कहने का मतलब उल्टा किया ना, हाँ। तो मेक इट डिफिकल्ट, उसे करना मुश्किल बना दे। मेक इट डिफिकल्ट, उसे करना मुश्किल बना दे। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, उससे मिलने वाले नुकसान को याद रखें। एग्जाम्पल क्या है? अगर मोबाइल यूजेस कम करना चाहते हैं तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दें, राइट। ओके, सो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें क्या क्या हो सकती हैं? यह पुस्तक का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। अधिकांश लोग केवल गोल बदलते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। रॉन्ग अप्रोच, है ना। रॉन्ग अप्रोच क्या है? गलत अप्रोच क्या है कि मुझे वेट लॉस करना है। बेटर अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच क्या है कि मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन जो बेटर अप्रोच वो क्या हो सकता है? मैं एक हेल्दी पर्सन बनूंगा, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, राइट। रॉन्ग अप्रोच क्या है? मुझे किताब पढ़नी है। बेटर अप्रोच क्या हो सकता है कि मैं एक रीडर हूँ, जब आपकी पहचान
बदलती है तब आपकी आदतें भी बदलना शुरू कर देती है ना। जब आप अपना पहचान को बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आदतें भी बदलनी शुरू हो जाती है। 1% बेटर रूल है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना चाहते हैं, अगर 1% एवरीडे अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो समय के साथ आपका विकास कई गुना बढ़ जाता है। शुरुआत में छोटे सुधार महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसी को लेखक कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स कहते हैं। राइट, एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। जो एनवायरनमेंट है वो विल पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सक्सेस केवल विल पावर से आती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि एनवायरनमेंट अधिक महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के साथ अगर कहें तो हेल्दी फूड सामने रखें, स्टडी टेबल को साफ रखें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, काम और पढ़ाई के लिए फिक्स्ड प्लेस रखें। राइट, सही एनवायरनमेंट अच्छी आदतों को आसान बना देता है। सही एनवायरनमेंट, सही परिवेश, सही पर्यावरण अच्छी आदतों को आसान बना देता है। हैबिट स्टिकिंग टेक्निक, नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। फॉर्मूला आफ्टर एंड आई विल। एग्जाम्पल क्या है, लाइक सुबह चाय पीने के बाद 10 मिनट बुक पढ़ूंगा, ये अच्छी आदत है। या लाइक दांत ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, है ना। इस टेक्निक में कई आदतें जल्दी डेवलप होती है ना। तो की लेसन्स क्या है इनके, इस किताब के जो की लेसन्स है वो क्या है? स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन, सिस्टम्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन गोल्स, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज इज द मोस्ट पावरफुल चेंज, गुड एनवायरनमेंट मेक्स सक्सेस इजियर, बैड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स होते हैं, बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट और अनअट्रैक्टिव बनाना चाहिए, डेली 1% इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव होती है। राइट, सो इसका निष्कर्ष क्या है इस किताब का? एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ हैबिट्स के बारे में ये किताब नहीं है, बल्कि यह किताब प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है हमारी जिंदगी का, जो बताती है कि जीवन में अस्थायी और सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जाए। जेम्स क्लियर का मुख्य संदेश है कि असाधारण सफलता किसी एक बड़े एक्शन का परिणाम नहीं होती, यह हजारों छोटे सही डिसीजंस और डेली हैबिट्स का परिणाम होते हैं। यदि आप डेली हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो हेल्थ है, आपका कैरियर है, आपका फाइनेंस है, आपका रिलेशनशिप है और पूरा जीवन बेहतर होने लगे, पूरी तरीके से बेहतर होने लगेगा। राइट, हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनिए। छोटी छोटी हैबिट्स को बड़े रिजल्ट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की असली फाउंडेशन होती है। राइट, हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनिए। छोटी छोटी हैबिट्स ही बड़े बड़े रिजल्ट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की असली फाउंडेशन होती है। यही वो किताब था, एटॉमिक हैबिट्स। बहुत ही शानदार किताब। ये किताब मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं एक बार बनाऊं, एटॉमिक हैबिट्स। ये बहुत लंबा वीडियो भी है और मुझे पता है कि आप लोग सब देखोगे, क्योंकि ये जेम्स क्लियर का किताब है। जेम्स क्लियर इस किताब को लिखे हैं और एटॉमिक हैबिट्स को ऐसा वैसा किताब नहीं है, बहुत शानदार किताब है। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी आप विथ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये बुक आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। आप पढ़िए, है ना। ऑनलाइन बहुत सारे समरीज है, जैसे कि मेरा खुद का बुक समरी जो मैंने बनाया यही वाला, है ना। और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स हैं, वो भी पढ़ सकते हैं आप। PDF में भी इनके किताब हैं, आप PDF में भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो लिटरली इसका किताब खरीद सकते हैं ना, फ्लिपकार्ट में है, मीशो में है, और भी बहुत सारे बहुत सारी जगह पे इस बुक को ईजिली आप खरीद सकते हैं। तो पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ सकता है ना, और सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये जो है आपके जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है ना। इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है, इसमें किसी का अपना स्वार्थ नहीं है। सेल्फलेस तरीके से इन तमाम किताबों को बनाया गया है, जो आपके माइंडसेट को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब आप सोचो कि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं पसीने में भीग के, मेरा शर्ट देखो मैं पूरा भीग चुका हूँ, मैं क्यों बनाता? पसीने में लग पा तो मैं क्यों बनाता? क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस को वो रॉ कंटेंट नहीं मिल रहा है ना। जो चीज़ चाहिए ऑडियंस को वो नहीं मिल रहा, जो वो चाहते हैं, जिस चीज़ के साथ वो कनेक्ट रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं ना। जैसे कि हम जैसे लड़के, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के, कोई बड़ा सपना देखे, कोई बड़ी चाहत रखे, तो सिंपल सी बात है, उस तरीके से हमें काम करते हुए आगे निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। राइट, तो मैं खुद एक मोटिवेशन हूँ आप सबके लिए। आप देख सकते हो कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ, किस स्थिति में हूँ और किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ।
मेरे पास कोई भी ऐसा मेरे दिल में कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से अपने कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, चाहे कितने भी पसीने आए, चाहे कितना भी गर्मी हो, राइट। आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज मेरा जो सबकॉन्शियस माइंडसेट है मैंने उसको ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका हूँ। माई सबकॉन्शियस माइंडसेट इज टोटली प्रोग्राम्ड, राइट। सो आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स। मुझे बस करते हुए चले जाना, रिजल्ट आप देंगे जब आप इसको सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू।